हेलो बच्चों। तो हमने कल किया था कूलम्ब्स लॉ और उन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो आज करने वाले हम कि फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। उसका मैं एक डेरिवेशन करवाऊंगा बच्चों, ये धीरे धीरे करवाऊंगा डेरिवेशन, एक एक चीज बताने वाला हूं मैं इसमें। उसके बाद में हम प्रॉब्लम्स में हमें दिक्कत ना आए, तो कौन सी प्रॉब्लम हो हमें कोई दिक्कत ना आए। हम डायरेक्शन कैसे लेने वाले हैं, R12 क्या होता है, R21 क्या होता है, सब चीजें सीखेंगे इसमें। और लेना भी कैसे, R12 कैसे लेना और R21 कैसे लेना। तो इसमें क्या बताइए कि कोई एक पॉइंट चार्जेस है, तो n नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से इस पे कितना फोर्स होगा हमें वो निकालना है। तो मैं सीधा बताने के बजाय मैं एक आपको डेरिवेशन करवा रहा हूं पहले। ये बोर्ड है मेरा एक्सवाई प्लेन है, मैं तो एक एक्सवाई प्लेन बना लेता हूं। तो ये है मेरा y और ये है मेरा x, ये है मेरा ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट है मेरे 0 0, ओरिजिन के तो 0 0 मानते हैं। लेट्स से मान लेता हूं ये कोई पॉइंट चार्ज है मेरा बच्चों q1, थोड़ा बड़ा करूं क्या इसको, q1। और इसको मान लेता हूं बच्चों मेरा q2 और इसको मान लेता हूं बच्चों q3। अब इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इस Q1 का पोजीशन वेक्टर मान लेता हूं बच्चों मैं R1 है। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इस Q1 का पोजीशन वेक्टर बच्चों मान लेता हूं मैं कितना है मेरा R1। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इस Q2 का पोजीशन वेक्टर मान लेता हूं बच्चों R2। आगे आ गया हूं तो ये क्या मान रहा हूं मैं R2। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर मान लेता हूं Q3 का बच्चों R3। अब देखो इसमें क्या सीखने वाली चीजें, हमें निकाला इस Q1 पे फोर्स, Q2 और Q3 के कारण कितना होगा। किसी एक पॉइंट चार्ज पे अदर चार्जेस की वजह से कितना फोर्स होगा, ये हमारा क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और मैं यही बोलता है, इसकी भी स्टेटमेंट भी यही होगी बच्चों, ठीक है। और अब देखो अगर Q2 इस पे फोर्स लगा रहा है ना बच्चों, तो इस Q3 के कारण इस पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, ये भी हमें मान के चलना पड़ेगा कि Q2 इस Q1 पे जितना फोर्स लगाएगा उतना ही रहेगा। इसके कारण न तो ये कोई रिपेल करेगा, न कोई अट्रैक्ट होगा, न कोई ज्यादा होगा, न कोई कम होगा। तो इस थर्ड चार्ज के कारण इन दोनों फोर्सेस के बीच में कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। तो अब मुझे बताओ आप Q2 के कारण Q1 पे मैं फोर्स की डायरेक्शन को कैसे करूंगा। मेरे तीनों चार्जेस मैंने क्या लिए बच्चों पॉजिटिव, तो 2 के कारण किस पे 1 पे, कि मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 हमारे किस डायरेक्शन में होने वाला बच्चों, इस डायरेक्शन। समझ गए आप या फिर नहीं समझे कि मैंने ये डायरेक्शन क्यों लिया, क्योंकि 2 बच्चों ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो ये Q2 है वो Q1 को दूर भगाने की कोशिश करेगा। मतलब इसका दूर भगाने की कोशिश कौन कर रहा है बच्चों, ये फोर्स ही तो इसको जो दूर लेके जा रहा है। ये अपने आप, इसमें कोई भूत प्रेत तो है नहीं जो अपने आप चला जाएगा, ठीक है ना बच्चों। F1 2। अब इसके लिए हम पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, 2 to 1 के बीच में, Q2 to Q1। मैंने कल ही बताया था आपको, क्या बताया था मैंने कल बताओ, कि जिसके कारण निकाले उस पे बैठ जाओ और जिस पे निकाले उस साइड चले जाओ। मतलब R21, समझे नहीं समझे। इसका एक और बता सकता हूं मैं, ये R21 क्यों होने वाला है। इसके लिए मैं एक कंडीशन और है मेरे को बताने के लिए आपको, कि ये जो ट्रायंगल है 0 0 से Q2 Q1 वापस 0 0, ये ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या बोलता है, क्योंकि क्लास 11th का टॉपिक है ये मेरा वेक्टर, उसमें हमें हमने पढ़ा है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। वो क्या बोलता है कि अगर टू साइड्स कि टू एडजेसेंट साइड्स अगर सेम ऑर्डर में हो, सेम ऑर्डर का क्या मतलब है, देखो ये R2 भी इस डायरेक्शन है मेरा, फिर R21 भी मेरा इस डायरेक्शन में। तो अगर ट्रायंगल की टू एडजेसेंट साइड सेम ऑर्डर में हो और तीसरी साइड अपोजिट साइड में, और अपोजिट साइड में, तो वो मैं रिजल्टेंट देगी। अब कैसे देगी, ये देखो R2 R21, मैं इस साइड बता रहा हूं आपको, ये R2 प्लस R21 इज इक्वल टू R1। R2 प्लस R21 दो ये ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड है, और ये तीसरी जो अपोजिट साइड है ना बच्चों, ये देखो ये तीर का निशान, अगर ये इस डायरेक्शन में यहाँ पे तीर का होता तो ये सेम ऑर्डर में होते, साइक्लिक ऑर्डर में होते। ये साइक्लिक ऑर्डर में है, लेकिन ये नहीं है बच्चों, सॉरी क्लॉकवाइज
साइक्लिक क्या क्लॉकवाइज, ठीक है। ऐसे करोगे तो क्लॉकवाइज जाएगा और ऐसे करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो R2 प्लस R21 इज इक्वल टू R1। तो R21 को हम कैसे लिखेंगे बच्चों, यहां से R1 माइनस R2। अब आपको पता भी है बच्चों पोजीशन वेक्टर कैसे देते हैं हम, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो R21 ये कितना होगा मेरा R1 माइनस R2, या फिर यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आगे बता दूंगा ना, क्यों यहाँ पे डायग्राम खराब हो जाएगा अपना। अब लिख दे, ये होगा बच्चों R1 माइनस R2, चलो बाद में लिखेंगे, है ना। तो इसके कारण जो कितना फोर्स होगा और उसकी क्या डायरेक्शन रहने वाली, पहले मैं वो कैलकुलेट करवाता हूं, उसके बाद में 3 के कारण इस पे कौन सा फोर्स होगा उसके बाद में वो देखेंगे। F on 1 ड्यू टू 2, देखो बच्चों कूलम्ब फोर्स मैग्नीट्यूड K Q1 Q2 अपॉन R21, इसको लिखने का एक तरीका हो रहा है बच्चों। R21 इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए बच्चों, बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। R21 का स्क्वायर। अब आपको पता है वेक्टर में आप पढ़ के आ चुके हो बच्चों कि R21 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं मोड ऑफ R1 माइनस मोड ऑफ R2। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा R21 का स्क्वायर तो ये आएगा मेरा R1 माइनस R2। ये R1 माइनस R2 क्यों कर रहा हूं, R2 माइनस R1 क्यों नहीं कर रहा बच्चों, क्योंकि पोजीशन वेक्टर में सब फाइनल टू इनिशियल दिया जाता है बच्चों। अगर यहां से यहां करेंगे ना 0 टू इस पे मान लेता हूं मैं मेरा 4 6 0 है बच्चों, तो इसमें चलो 4 6 एक्स और वाई में ही माना है मैंने 4 6 0 0 टू 4 6 है, यहां से हम वहां जा रहे हैं, तो इसका पोजीशन वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल कुछ इस प्रकार से दिया जाता है, ठीक है। R21 की जगह मैं ये लिख सकता हूं, और इसकी डायरेक्शन बच्चों इसके, तो मैं लिख दे रहा हूं पहले डायरेक्शन कौन सी होगी मेरी R21, ये क्या है मेरा यूनिट वेक्टर अलोंग Q2 टू Q1। देखो बच्चों जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में तो हमारा यूनिट वेक्टर होगा ना, ठीक है। कि यूनिट वेक्टर अलोंग, ये आराम से इसलिए बता रहा हूं बच्चों ताकि ये आपके एक एक चीज समझ में आए बस, वरना मैं बहुत फर्स्ट भी करवा सकता हूं ये चीजें। यूनिट वेक्टर अलोंग Q2 टू Q1, ये दिखाई तो तेरे ना बच्चों, कहीं ये ना हो दिखाई नहीं दे, यार दिखाई तो सब कुछ दे रहा है आपको, ये तो यूनिट वेक्टर अलोंग Q2 टू Q1। अब F on 1 ड्यू टू 2, K Q1 Q2 K Q1 Q2 अपॉन R21 को मैं वहां से क्या लिख सकता हूं बच्चों R1 माइनस R2 का मोड का स्क्वायर, और R कैप 21 हम वेक्टर कैसे लिखते हैं बच्चों, मान लेता हूं ये वेक्टर मेरा कोई R है, उसको कैसे लिखते हैं मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन। ये यूनिट वेक्टर, ये तो मैं डायरेक्शन बताता है बच्चों ओनली, तो ये किसके लिए R21 के लिए, ये R21 ये R21। R21 हमें यहां से क्या बताना है R कैप 21 इज इक्वल टू कितना R21 अपॉन R21। जब आप जानते होंगे मतलब ये बेसिक चीजें जो बता रहा हूं आपको साथ साथ में। सो K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का मोड का स्क्वायर। अच्छा यहां पे लिखा नहीं ना मैंने R कैप 21 को कैसे लिखूंगा मैं R21 अपॉन R21 को क्या लिख सकता हूं बच्चों मैं मोड ऑफ R1 माइनस R2, मोड ऑफ R1 माइनस मोड ऑफ R2, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखो ये इसकी पावर 2 है इसकी पावर 1 है, तो ये इसकी पावर नीचे कितनी आएगी मेरी 3, R1 माइनस R2 क्यूब R21 को कैसे लिख सकता हूं मैं R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, ये तो वेक्टर फॉर्म में है बच्चों, और ये मेरा क्या है मैग्नीट्यूड है, ये इतना था बच्चों मेरा मैग्नीट्यूड, और इस फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है ये दे देगा बच्चों, ये मेरी डायरेक्शन। तो 1 पे 2 कितना फोर्स लगा रहा है वो तो हमने देख लिया, और इसकी डायरेक्शन भी देख ली। अब 3 इस 1 पे कितना फोर्स लगा रहा है पहले वो देख लेते हैं। ये 3 है 1 पे कितना फोर्स लगा रहा है बच्चों F on 1 ड्यू टू 3, और इसके लिए इसमें भी ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करो बच्चों। तो ये देखो R3 और ये इसका पोजीशन वेक्टर कैसे देंगे हम 3 to 1 के लिए,
3 पे बैठ जाओ, आर 3 पे बैठ गए, और किस साइड जा रहे हैं हम, 1 की साइड, तो 1 की साइड जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये R3 1। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन भी देख लो, R3 प्लस R31 इज इक्वल टू R1। तो R31 कितना हो जाएगा मेरा, R1 माइनस R3। ठीक है बच्चों, तो ये देखो F ऑन 1 ड्यू टू 3 कैसे लिखेंगे, K Q1 Q3 अपॉन ये R1 माइनस R2 था ना बच्चों, तो ये R31 है, तो R1 माइनस R3 होगा बच्चों। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब बार बार तो नहीं करवाना पड़ेगा ना। सो R1 माइनस R3 मोड का क्यूब R1 माइनस R3। अब जैसे n नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं बच्चों, तो ये तो अगर मेरा इसका वेक्टर सम करना है बच्चों, हमें क्या करना है, वेक्टर सम। चलो मैं पहले वेक्टर सम बता देता हूं कैसे होगा मेरा ये। एफ नेट ऑन 1, तो F1 कर देता हूं मैं यहाँ पे, F1 कितना होगा, K Q1 कॉमन ले, चलो K कॉमन ले रहा हूं, K की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q1 अपॉन Q2 अपॉन, बताओ क्या लिखूं मैं, ये शॉर्ट फॉर्म लिखूं या फिर ये बड़ी वाली फॉर्म लिखूं, चलो बड़ी वाली फॉर्म ही लिख देता हूं ना, R1 माइनस R2 मोड का क्यूब और R1 माइनस R2 प्लस इस 3 के कारण बच्चों Q1 Q3 अपॉन R1 माइनस R3। ये R1 माइनस R3 ये गड़बड़ नहीं हो, R3 माइनस R1 हो, कहीं मैंने अगर कोई लिख दिया तो देख लेना ना। और R1 माइनस R, ये तो बच्चों हमने एक तो Q1 के कारण और सॉरी Q2 के कारण और Q3 के कारण निकाला। तो ऐसे n नंबर ऑफ चार्जेस होंगे तब हमारे देखो प्लस 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 Q4 के कारण, Q5 के कारण, Q6 के कारण, Q7 के कारण, तो n नंबर ऑफ चार्जेस होंगे तब तो कैसे लिखेंगे हम, Q1 1 पे तो निकाले, 1 तो नहीं आने वाला है, किस पे निकाले, 1 के कारण, और सी n नंबर ऑफ चार्जेस के कारण किस पे निकाले हम, 1 पे। तो Q1 इंटू Qn, ये n क्या है मेरा, वो लास्ट चार्जेस है। अब इसके मतलब 5 चार्जेस की वजह से या फिर 5 चार्जेस Q5 की वजह से इस पे कितना होगा, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, या फिर n की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 5 अपॉन R1 माइनस Rn, R1 माइनस Rn का क्यूब और R1 माइनस Rn। ठीक है बच्चों, तो ये है मेरा n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए। ये मैं धीरे धीरे, इतने धीरे धीरे कोई करवा सकता है क्या बच्चों आपको, चलो ठीक है। इसकी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ देखो समेशन में, देखो इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, फालतू क्यों ऐड करेंगे। ठीक है, तो समेशन फॉर्म में देखो F(1) तो K Q1 बाहर आ रहा है मेरा, सो K Q1 या फिर Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन कौन सा होगा मेरा बताओ, QI अपॉन RI1। RI1 का क्या मतलब है बच्चों, मैं यहां बता रहा हूं उसके बाद में मिटा दे रहा हूं। RI1 मतलब R1 माइनस RI। अब ये I चेंज होता जाएगा, 2 3 4 5 6 7। तो देखो इसमें कितना था मेरा, पहले 2 था, उसके बाद में 3 था, उसके बाद में n था, तो ये RI माइनस R1 मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो RI1। ठीक है ना बच्चों, तो RI1 और क्या रहेगा मेरा, अच्छा ये रहेगा क्या, सो R इसमें भी वेक्टर फॉर्म में लिख देना RI1, ये मैग्नीट्यूड और ये वेक्टर फॉर्म में, और I हमारा कहां से कहां, 2 से n तक, 1 तो नहीं हो सकता क्योंकि R1 माइनस R1 तो फिर 0 हो जाएगा बच्चों। इसका क्या मतलब है फिर, मतलब पोजीशन वेक्टर जिस पॉइंट पे खड़े हो उसी का निकाल रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो I इज इक्वल टू 2 से n, I इज इक्वल टू 2 टू
ये तो बच्चों मेरा डेरिवेशन। अब इस पे करेंगे हम प्रॉब्लम्स, ढेर सारी प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया होगा, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं बच्चों। और तो कुछ नहीं बताना इसमें ना? हाँ ठीक है, इस पे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो आपकी स्क्रीन इस रफ करो, इतनी देर में आपको बच्चों देखो स्क्रीन पे आपकी क्वेश्चन आ गया होगा, इसको सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन लेने का पर्पस ये था बच्चों, कम से कम आप लैंग्वेज सीख सको, है ना। वरना मैं तो ये बता सकता हूँ इस क्वेश्चन में भी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये चार्जेस है, कैसे कैसे एक्ट करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं। He considered three charges Q1, Q2, Q3 each equal to Q at the vertices on a equilateral triangle of side L. What is the force on a charge Q with the same sign as Q placed at the center of the triangle? अब इसमें मैं गिवन क्या बच्चों देखो, एक ट्राइंगल है जो क्या है हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या मतलब है, तीनों साइड से हमारी इक्वल है और तीनों एंगल भी हमारे इक्वल है। इस पे Q1, ये Q2 और ये Q3। अब ये एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन में मैं टाइम लूंगा, उसके बाद में आप इतनी आसानी से करोगे कि मुझे करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बच्चों। तो अब हमें फोर्स निकालना है, Q2 पे निकालना है Q1 पे। अच्छा, सेंट्रोइड पे है मेरा Q, यहां मेरा Q, इस पे फोर्स निकालो, इस Q1 के कारण, इस Q2 के कारण और इस Q3 के कारण। इसके भी अलग अलग मेथड है बच्चों, जो मैं पहले डिस्कस कर लेता हूं। फर्स्ट मेथड, ये मान लेता हूं मैं मेरा A, ये B और ये C, क्योंकि ये Q1 मेरा Q के इक्वल है, Q2 भी मेरा Q के इक्वल है बच्चों, और Q3 भी मेरा Q के इक्वल है, और ये भी चार्ज मेरा कौन सा है, Q, जो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंट्रोइड पे रखा गया है। अब मुझे बताओ, इस Q1 के कारण इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में होगा और कितना होने वाला है बच्चों। इस Q1 के कारण इस Q पे F, ये मैं पॉइंट O मान रहा हूं बच्चों, है ना, और ये A है, F ऑन O ड्यू टू A। इसकी एक तो डायरेक्शन ये है, इस Q1 के कारण ये फोर्स लगेगा बच्चों, और इसके बीच का पोजीशन वेक्टर RAO, कितना होगा मेरा ये RAO, और यूनिट वेक्टर R के AO। तो मैं एक बार इसको मैं रख कर रहा हूं, ठीक है ना। अब उसके बाद में इसका यूनिट वेक्टर बताओ, यूनिट वेक्टर क्या, इस Q2 के कारण इस पे फोर्स बताओ, और इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी पहले वो देख लेते हैं। F ऑन O ड्यू टू A हमारा कितना होने वाला है पहले वो देख लेते हैं। K और Q स्क्वायर, क्यों Q और Q दोनों वैल्यू क्या मेरी सेम, और ये भी मेरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो गिवन है ना इसमें, Q विद द सेम साइन, ठीक है। हमने इसको पॉजिटिव लिया तो इसको भी पॉजिटिव, K Q स्क्वायर अपॉन, अब ये डिस्टेंस AO लिख रहा हूं मैं, AO का स्क्वायर और AO का कैप, ठीक है बच्चों, AO कैप, चलो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। अब देखो इसमें Q2 के कारण इस पे फोर्स बताओ मुझे, इस Q2 के कारण इस Q पे फोर्स किस डायरेक्शन में होगा और कितना होगा। देखो Q2 यहां और ये Q, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो इस डायरेक्शन में भेजने की कोशिश करेगा हमसे। F ऑन O ड्यू टू B, ये तो हमारा जो फर्स्ट लेटर है ना O ही आने वाला है, क्यों, हम सेंट्रोइड पे निकाल रहे हैं, किसी एक चार्ज पे अदर चार्जेस की वजह से फोर्स निकाल रहे हैं बच्चों। तो ये फोर्स बताओ मुझे कितना होगा, F ऑन O ड्यू टू B इज इक्वल टू K Q स्क्वायर, Q स्क्वायर क्यों बच्चों, ये भी Q है और ये भी Q है, अपॉन AO, तो ये कितना होगा मेरा BO, BO का स्क्वायर और BO का कैप, ठीक है बच्चों। अब ये देखो, इस Q3 के कारण इस पे चार्ज कितना होगा, इस Q3 के कारण इस पे चार्ज कितना होने वाला है, सॉरी फोर्स कितना होने वाला है, F
ऑन ओ ड्यू टू सी, लिखो फोर्स कितना होगा, एफ ऑन ओ ड्यू टू सी, सेम ही आने वाला के क्यू स्क्वायर अपॉन, इसमें भी बताऊं क्या वापिस, ये भी चार्ज चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे रिपेल करेंगे वगैरह वगैरह करेंगे, ठीक है। ओ ए तो सी ओ का स्क्वायर और सी ओ का केप। अब मुझे बताओ, अब एक तो मैं यहां से ये लेंथ निकालूंगा, अब लेंथ कैसे निकालूंगा बच्चों, अब मुझे बताओ अगर ये लेंथ है मैं निकालना चाहूं, ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ, तीनों लेंथ मेरी क्या होगी, इक्वल होगी, और इसकी लेंथ हमें गिवन है बच्चों, ये एल है, ये भी एल है और ये भी एल है, और हमें पता है ये एंगल 60 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा, और ये एंगल भी मेरा कितना होगा, 60 डिग्री का एंगल होगा बच्चों। अब इसका वेक्टर सम करो पहले तो, एफ ऑन ओ, एफ नेट ऑन, चलो एफ ऑन ओ कर दे रहा हूं मैं डायरेक्ट, इसको करो के क्यू स्क्वायर अपॉन, देखो ए ओ बी ओ और सी ओ बच्चों तीनों इक्वल है, ए ओ भी मेरी इक्वल है, बी ओ भी मेरी इक्वल है, और सी ओ भी मेरी इक्वल होगी, क्यों होगी बच्चों, ये तीनों साइड सेम है, ये तीनों मेरे एंगल सेम है, तो इसके बीच में मिड पॉइंट में ये, बताओ इसको क्या बोलते हैं, मीडियन, क्या इसको क्या बोलते हैं, मीडियन, इसको भी मीडियन, तो ये मिड पॉइंट में कहीं ना कहीं जाके, देखो ये यहाँ पे टकराएगी मिड पॉइंट में, इसके साथ 90 डिग्री का एंगल होगा, और ये यहाँ पे टकराएगी और ये यहाँ पे टकराएगी, ठीक है। तो तीनों, एक दो और तीन, तीनों की मेरी डिस्टेंस बच्चों सेम रहने वाली है। अब निकाल भी सकती हूँ इसमें, ये डिस्टेंस कितनी होगी मेरी, ये अगर एंगल मेरा 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये 60 है और ये 60 है, तो ये मीडियन है जो दोनों को बाइसेक्टर में डिवाइड कर देगी, ये L/2 है, तो अब यार यहां से ये डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हो, ये डिस्टेंस निकाल, या फिर ये निकाल लो, ये L/2 का cos 30 डिग्री, L/2 का cos 30 डिग्री तो होगा हमारे √3/4, ये भी √3/4, ये भी √3/4, देखो बच्चों ये डिस्टेंस कितनी होगी मेरी, L/2 का cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री √3/2 है, तो L√3/4, जितनी डिस्टेंस ये उतनी डिस्टेंस ये इतनी डिस्टेंस ये, मैं इसकी एक बार डिस्टेंस पे नहीं जा रहा, आपको एक बार कंसेप्ट बताऊंगा बच्चों इसमें। तो एओ बीओ और सीओ मेरे तीनों क्या है, इक्वल है, और इसको मैं मान लेता हूं बच्चों ए, इसको मैं मान लेता हूं बच्चों ये मेरी ए है, तो ए स्क्वायर ए ओ, ए की वैल्यू रखते हैं ना बस, ये है √L3/4 है ना, ए ओ प्लस बी ओ प्लस सी ओ, आपने वेक्टर में पढ़ा होगा बच्चों, अगर ये तीनों साइक्लिक ऑर्डर में है और इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, तब इसकी वैल्यू 0 होगी, कैसे होगी वो बताओ, उससे पहले कैसे 0 होगी, उससे पहले मैं एक डायग्राम और बना के इसका एक सॉल्यूशन मैं और दे देता हूं बच्चों, छोटा सा डायग्राम बनाओ, मैं यहां बना रहा हूं, इसी का सॉल्यूशन करने वाले हैं बच्चों भी, ए बी सी, इस बार इसमें फोर्स नहीं लिखने वाला, फोर्स तो मैंने लिख के आपको बता दिया कितना होने वाला है और कितना नहीं होने वाला कुछ। अब इसमें देखो इनके बीच का एंगल कितना होगा 120 डिग्री, इसके बीच में एंगल कितना होगा बच्चों 120 डिग्री, और इसके बीच में भी एंगल कितना होगा बच्चों 120 डिग्री। अब इस ए के कारण मेरी फोर्स की डायरेक्शन कौन सी थी, अब मैं ये एंगल को रफ कर रहा हूं बच्चों, इस ए के कारण इस पॉइंट ओ पे हमारी डायरेक्शन कौन सी आई थी बच्चों, एफ ऑन ओ ड्यू टू ए, ये तो थी, और इस बी के कारण इस पे ओ पे ये थी बच्चों, एफ ऑन बी ड्यू टू ओ, मैं लिख दे रहा हूं इस पे एफ ऑन बी ड्यू टू ओ, और सी के कारण इस पे इस डायरेक्शन में थी बच्चों एफ ऑन ओ ड्यू टू सी। अब मुझे बताओ ये भी एंगल मेरा कितना होगा बताओ 120 डिग्री 120 डिग्री इन तीनों के बीच में, इस पे इंटरेस्ट नहीं हूं क्योंकि आपको ये तो मुझे पता ही है, आपको भी पता है कि 120 डिग्री होने वाला है, ये भी फोर्स मेरा एफ मान लेता हूं, क्यों ये मेरा फोर्स इक्वल है बच्चों, क्यों है इक्वल, एफ ऑन सी एफ ऑन ओ ड्यू टू सी, एफ ऑन बी एफ ऑन ओ ड्यू टू बी,
F1O ड्यू टू बी। ये हमारी फोर्सेस इक्वल है बच्चों, क्यों है? क्योंकि इनके बीच का ये डिस्टेंस भी हमारा सेम है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारा सेम है, डिस्टेंस सेम है और चार्ज हमारे सेम है। इस पे भी क्यू चार्ज है, इस पे भी क्यू चार्ज है, इस पे भी क्यू है और इस पे भी क्यू है, तो इसको मान रहा हूं बच्चों एफ। एफ तो इसका रिजल्टेंट देखो बच्चों, इसके बीच का एंगल है मेरा 120 डिग्री, इस फोर्स और इस फोर्स के बीच में मेरा एंगल है बच्चों 120 डिग्री, ठीक है ना? तो इसका रिजल्टेंट मुझे बताओ। आपने वेक्टर में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है और मैंने भी आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया कि अगर हमारा टू वेक्टर सेम हो, मतलब इसका भी मैग्नीट्यूड एफ है और इसका भी मैग्नीट्यूड एफ है, ये मैंने माना है बच्चों। अगर ये दोनों 120 डिग्री के एंगल पे हो तो इसका रिजल्टेंट बताओ उतना ही होगा जितना इंडिविजुअल फोर्सेस का है। रिजल्टेंट फोर्स कैसे होगा मुझे, मैं वो बताऊं आपको। ये दिखाई तो दे रहा है ना आपको? हाँ ठीक है, इस पे आओ। अगर मेरा थीटा कितना है मेरा, देखो F1 कितना, एफ, F2 कितना, एफ, सो एफ नेट कितना होगा मेरा, एफ स्क्र प्लस एफ स्क्र। अब यार ये मत पूछना रिजल्टेंट कैसे लिख रहे हो सर, ये एफ स्क्र प्लस एफ स्क्र प्लस 2FF cos 120 डिग्री, ये भी एफ, ये भी एफ और इनके बीच का एंगल 120 डिग्री। सो एफ स्क्र प्लस एफ स्क्र 2F स्क्र प्लस 2F स्क्र, लेकिन cos 120 डिग्री 90 प्लस 30 करोगे, 90 प्लस 30 करो, सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा cos क्या रहता है नेगेटिव, और sin 30 की वैल्यू -1/2, ये आ गया मेरा -1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, सो 2F स्क्र माइनस एफ स्क्र, सो एफ स्क्र और एफ स्क्र का स्क्वायर रूट करेंगे तो एफ। देखो इंडिविजुअल का भी मेरा उतना ही, सॉरी ये रिजल्टेंट भी उतना ही आया बच्चों जितना मेरा इससे एक ही फोर्स का था, मतलब ये ऊपर की ओर डायरेक्शन में रिजल्टेंट आएगा बच्चों मेरा एफ। कितना आएगा मेरा बच्चों एफ। अब देखो एफ ऑन ओ ड्यू टू ए, इसकी वजह से भी सेम या फोर्स तो मेरा सेम ही होगा, क्यों? जितनी डिस्टेंस ये थी बच्चों उतनी डिस्टेंस ये और उतनी डिस्टेंस ये, तो ये भी मेरा एफ ही होने वाला है। ओहो भाई साहब ये क्या बात होगी मेरी। अब देखो बच्चों कि जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, क्या बात है पांडे जी, आपने तो कुछ जुगाड़ ऐसा बिठाया कि इसको तो बैलेंस ही कर दिया आपने। तो ये क्या रहेगा मेरा स्टेशनरी, इस पॉइंट पे कोई फोर्स नहीं होने वाला बच्चों। एक तो हमारा देखो शॉर्ट मेथड तो कंपटीशन लेवल की है, तो हम ऐसे ही करने वाले हैं, और कंपटीशन लेवल में तो ऐसे क्वेश्चनों को देख के करने वाले भी नहीं, क्यों? वेक्टर आपको पता होगा तब तो आप कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन, अगर नहीं पता है तो फिर आप गंदी हालात में हो बच्चों, ठीक है? अब इसकी वजह से देखो ये मेरा साइक्लिक ऑर्डर होगा। देखो ए ओ बी और सी ओ अगर मेरा साइक्लिक ऑर्डर में है, साइक्लिक ऑर्डर में क्या मतलब है बच्चों, ये मेरा वेक्टर है, ये मेरा वेक्टर है और ये मेरा वेक्टर है। देखो ये तीनों एक ही डायरेक्शन में ना, और ये तीनों 120 डिग्री के एंगल पे होगी, तो इसका रिजल्टेंट भी बच्चों जीरो होने वाला है। कैसे देखो अभी साइक्लिक ऑर्डर पे कैसे है वही तो लेकर ना आपको हम, और तो आप वेक्टर में पढ़ चुके हो सब चीजें। देखो बच्चों ये ए ओ, ये मेरा ए ओ कुछ इस डायरेक्शन में है, ये मेरा ए और ये मेरा ओ, और बी ओ, ये है मेरा बी और ये मेरा ओ, सी ओ, ये है मेरा सी बच्चों और ये मेरा ओ। अब इसको मैं मैनेज करता हूं क्योंकि मैं वेक्टर्स को बच्चों पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं, ये तो आपको पता है ना। ये कौन सा वेक्टर है मेरा ए ओ, ये है मेरा ए ओ, पे वेक्टर का साइन दे रहा हूं या फिर केप था क्या, जो भी हो ठीक है यार, ए ओ केप, और बी ओ या फिर पहले ओ सी को करूं मैं, देखो या फिर बी ओ भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं ओ सी देखो इस डायरेक्शन में कौन सा है मेरा सी ओ के। देखो इसको उठा के मैं आगे गया, देखो इसको उठा के मैं, देखो ये पैरेलल शिफ्टिंग है ना मेरी, और इसको उठा के मैं इस साइड लेके आ रहा हूं मुझे, थोड़ा सा बड़ा करूं इसको, तो ये कौन सा था मेरा बी ओ के। अब देखो बच्चों साइक्लिक ऑर्डर में है या नहीं है ये,
यहां से चलो, यहां चले, यहां, यहां साइक्लिक ऑर्डर है कि नहीं है? एरो मेरा कहीं बताओ वापिस, देखो साइक्लिक ऑर्डर नहीं होता तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हमारा क्या होता था, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अगर ये इसी डायरेक्शन में था तब तो मेरा साइक्लिक ऑर्डर होता, लेकिन इस ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में ये अपोजिट डायरेक्शन देता है बच्चों इसकी, इसके कारण वो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन वैलिड होता है। तो ये है 120 डिग्री पे और ये है भी साइक्लिक ऑर्डर में, तो मुझे बताओ क्या बच्चों, और एंगल हम कहां से देते हैं, यहां से, ताल से ताल मिला, इसको आगे शिफ्ट करोगे तो ये एंगल 120 डिग्री आएगा बच्चों, इसको आगे शिफ्ट करोगे तो ये एंगल 120 डिग्री आएगा बच्चों, ठीक है ना। तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, ताल से ताल, कौन सी, अच्छा टेल से टेल है क्या, ठीक है, 120 डिग्री आएगा। तो साइक्लिक ऑर्डर में अगर इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है तो ये इसका रिजल्टेंट बच्चों जीरो रहने वाला है। तो एफ ऑन ओ इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना बच्चों। तो ये क्वेश्चन में मैंने टाइम दिया। अब एक और क्वेश्चन है, इसी में करवाऊं, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं जो आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। इसका एक मेथड तो मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, लेकिन सेकंड मेथड है उसको मैं थोड़ा आराम से बताऊंगा, और उसके बाद में 10-15 मिनट में हम 10 7-8 क्वेश्चन और कर लेंगे। क्वेश्चन देखो बच्चों कि थ्री चार्जेस Q1 इज इक्वल टू 1 माइक्रोकुलम एंड Q2 इज इक्वल टू -2 माइक्रोकुलम एंड Q3 इज इक्वल टू 3 माइक्रोकुलम are placed on the vertices of an equilateral triangle of side 1 meter. Find the net electric force acting on charge Q1. अब बच्चों आपको Q1 पे चार्ज को फाइंड करना है। देखो जो इस बुक में गिवन है क्वेश्चन उनके हिसाब से चलते हैं। Q1 कौन सा लिया मैंने, Q1, Q2 और Q3। इसने ये लिया बच्चों Q1, इसने ये लिया बच्चों Q2 और इसने ये लिया Q3। इसकी वैल्यू क्या है Q1 की, Q1 की वैल्यू बच्चों 1 माइक्रोकुलम और Q2 की -2 माइक्रोकुलम और Q3 की 3 माइक्रोकुलम, 3 माइक्रोकुलम। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q1। अब एक तो दो मेथड बताऊंगा इसमें, और ये साइड कितनी बच्चों 1 मीटर, ये भी मेरा 1 मीटर है, ये भी मेरा 1 मीटर है बच्चों, और ये भी मेरा कितना है 1 मीटर। एक तो आपको अब डायरेक्ट बता रहा हूं जल्दी जल्दी वाला मेथड, कौन सा, Q1 पे फोर्स निकालना है मैं Q3 और Q2 के कारण, Q1 पे तो निकालना, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q1, ठीक है। इस Q2 के कारण इस पे फोर्स देखो, इधर आना पड़ेगा बच्चों, तो क्यों पॉजिटिव नेगेटिव हो गया मेरा सिस्टम, ये तो इस Q2 के कारण इस Q1 पे फोर्स देखो बच्चों, देखो जिस के कारण निकालते हैं उसी के कारण डायरेक्शन देते हैं बच्चों, कि जिस के कारण निकालते हैं उसी के कारण डायरेक्शन देते हैं। तो Q2 ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये अपनी तरफ इसको अटैक करेगा Q1 को, उसकी एक डायरेक्शन तो मेरी ये है, कौन सी है ये, F on 1 ड्यू टू 2, ठीक है। अब इस Q3 के कारण इस पे, अब ये F12 कितना होगा मैं बताऊंगा अभी, 3 के कारण इस पे कितना फोर्स होने वाला बच्चों, 3 के कारण इस Q1 पे कितना फोर्स होने वाला है, और किस डायरेक्शन में, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये 3 है वो इस 1 को रिपेल करेगा, तो इस डायरेक्शन में इसका फोर्स आएगा बच्चों, F on 1 ड्यू टू 3। अब मुझे बताओ बच्चों ये एंगल कितना होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये तो 60 डिग्री का होगा बच्चों, ये भी 60 का, ये भी 60 का, ओहो ये लाइन है, अच्छा टेलीमेडी होगी लेकिन ये लाइन बच्चों एकदम स्ट्रेट होगी, तो ये बच्चों कितना होगा मेरा एंगल 120 डिग्री का, ये होगा मेरा एंगल 120 डिग्री का, ठीक है। एफ ऑन 1 ड्यू टू 2, एफ ऑन 1 ड्यू टू 3, इसका रिजल्टेंट इसके मिड पॉइंट में होगा, 60 पे होगा, कैसे होगा चलो देख लेते हैं। एफ ऑन 1 ड्यू टू 2, उस साइड में दूसरा एग्जांपल, इसका सेकंड मेथड करवाने वाला था, चलो एफ ऑन 1 ड्यू टू 2 मैं यहां लिख दे रहा हूं ना, एफ ऑन 1 ड्यू टू 2 कितना होगा, के
और मैं इसका सीधा मैग्नीट्यूड ले रहा हूं बच्चों, वेक्टर फॉर्म में उस क्वेश्चन में करवाने वाला हूं। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 1 माइक्रोकुलम 1 इंटू 10⁻⁻6 कुलम। माइक्रो इज इक्वल टू कितना होता है मेरा 10⁻⁻6 इंटू Q2 कितना मेरा 2 माइक्रोकुलम, माइनस का 2 माइक्रोकुलम है, लेकिन मैग्नीट्यूड निकालेंगे तब माइनस नहीं रखेंगे। 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर स्क्वायर कितना है ये 1 का स्क्वायर। आगे मेरे तो ये मैग्नीट्यूड बच्चों f(1) ड्यू टू 2 और f(1) ड्यू टू 3 f(1) ड्यू टू 3 देखो बच्चों अब इसे f(1) ड्यू टू 3 f(1) ड्यू टू 3 इसकी फोर्स की वैल्यू लिखो, आप इसमें पढ़ के लेते हो f(1) ड्यू टू 3 k 9 इंटू 10⁹ Q1 1 इंटू 10⁶ माइनस का 6 और ये कितना है 3 माइक्रोकुलम, तो 3 इंटू 10⁻⁻6। अब जैसे इसको सोल्व करोगे ना बच्चों, आपको सोल्व करना है एफ नेट कितना है। एफ नेट कैसे आएगा बच्चों, एफ नेट आएगा कैसे बच्चों, इस डायरेक्शन में इतना फोर्स, इस डायरेक्शन में इतना फोर्स, इसका रिजल्टेंट ले लो ना बच्चों। देखो एक तो मेरा F12 आ गया, इसका कुछ वैल्यू होगी और इसकी कुछ वैल्यू होगी, और रिजल्टेंट इन F12 और F13 के बीच में एंगल कितना बच्चों 120 डिग्री। तो रिजल्टेंट कितना होगा मेरा F12 का होल स्क्वायर प्लस F13 का होल स्क्वायर प्लस 2 F1 F3 सॉरी F12 F13 cos 120 डिग्री। ये आप इसे रिजल्टेंट निकालोगे, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको सेकंड मेथड बच्चों, क्या बताता हूं मैं इसमें सेकंड मेथड। ये Q2 इज इक्वल टू बच्चों है मेरा माइनस का 2 माइक्रोकुलम। अब एक डायग्राम और बनाता हूं मैं इसका, दिखाई तो दे रहा होगा ना आपको, आगे तो नहीं आ रहा आपके, थोड़ा बड़ा बना लेता हूं क्या इसमें। मजेदार है बच्चों ये क्वेश्चन भी, इसको मैंने Q1 वो माना था, Q2 मैं यहां मान रहा हूं और Q3 मेरा है कौन सा है ये। चलो मैं सीधा हो रहा हूं बच्चों, आपको शायद मैं आगे आ रहा हूं आपके। ये कितना माइक्रोकुलम था और ये डिस्टेंस कितनी थी बच्चों। अब इसमें मैं ये Q1 और ये मेरा Q2। अब इसमें बच्चों मैं लेने वाला हूं कोऑर्डिनेट सिस्टम बच्चों, इसकी डायरेक्शन भी बताने वाला हूं, किस किस डायरेक्शन में आई कैप में कितना होगा फोर्स मेरा, जे कैप में मेरा फोर्सेस कितना होगा। तो मैं ये जो प्लेन है एक तो एक्स एक्सिस में मान लेता हूं बच्चों और एक मैं वाई एक्सिस मान लेता हूं। तो इसको मैं मान लेता हूं बच्चों एक्स एक्सिस, दिखाई दे रहा होगा एक्स एक्सिस लिखा है मैंने वहां, और इसको मान रहा हूं बच्चों मैं वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। इसके कोऑर्डिनेट इसको मैं ओरिजिन मान रहा हूं 0 0, और इसके देखो ये साइड है मेरी 1 मीटर 1 मीटर, तो ये होगी मेरी बच्चों 1 0 और 0, साइड में भी लिख दे रहे हो तो क्या 0 और 0। अब ये देखना बाकी रहेगा मुझे बच्चों इसके कोऑर्डिनेट कितने आने वाले हैं, इसके कोऑर्डिनेट कितने आने वाले हैं। देखो यहां इस मीडियन पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये आएगा मेरा हाफ, इतनी डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों हाफ, ये तो मुझे पता है। और ये एंगल मेरा कितना होगा बच्चों 60 डिग्री था ना मेरा, एंगल मेरा था बच्चों 60 डिग्री, ये हाफ है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो क्या आप ये नहीं निकाल सकते। देखो इसका एक तो एक्स कोऑर्डिनेट मेरा हो गया हाफ, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट के लिए और जेड कोऑर्डिनेट तो वैसे भी 0, क्यों एक्स वाई प्लेन में होंगे। तो ये हाफ है और ये एंगल 60 डिग्री का है, तो निकाल सकते हो क्या बच्चों आप बताओ। देखो ये L/2 का cos 60 डिग्री तो मेरा ये होगा, देखो ये अच्छा गलत बोल दिया, L/2 क्या बोल रहा हूं, अच्छा 1/2, तो ये मेरा 1/2, 1/2 का cos 60 मेरा ये है, तो मैं ये ऐसा करूंगा क्यों, मुझे तो परपेंडिकुलर चाहिए तो tan 60 लगाओ ना या डायरेक्ट,
आने वाला तो बच्चों ये √3/2 है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कैसे आएगा। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये मान लेता हूं मैं y अपॉन बेस कितना है मेरा हाफ, सो y इज इक्वल टू हाफ इंटू tan 60 √3 इज इक्वल टू √3/2। ये y कितना आ गया मेरा √3/2। चलो मैं ये y मान ही रहा हूं ना, तो y इज इक्वल टू √3/2। √3 की वैल्यू 1.732 अपॉन 2। तो मैं इसको करूंगा सोल्व, तो ये आएगा मेरा बच्चों 0 पॉइंट, तो 8 टू 16 बचा 1 तो 6 और बचा 1 तो 6, तो 8.7 मीटर लिख रहा हूं बच्चों। तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा बच्चों 0.87 मीटर। ठीक है ना, ठीक है ना बच्चों, समझ गए ना। अब देखो फोर्स हम यहां से कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो मैं इसको बच्चों अब रफ कर रहा हूं, ये आपने कर लिया होगा, इसको मैं रफ कर रहा हूं बच्चों, वरना वो तो निकालेंगे तो नीचे निकालेंगे ना। चलो मैं इसको रफ कर रहा हूं। हाँ तो बच्चों अब मुझे इस Q1 पे फोर्स, नेट फोर्स निकालना है बच्चों। देखो 2 के कारण इस पे कितना फोर्स होगा, Q1 मेरा है कितना 1 माइक्रोकुलम था, Q2 मेरा कितना था बच्चों माइनस का 2 माइक्रोकुलम था, तो Q3 था 3 माइक्रोकुलम। चलो मैं ये वैल्यू मान कर लेते अपने, क्या है जो भी लिख दिए वो भी सही है हमारी। तो अब इसमें हम, इसका भी कोऑर्डिनेट पता है मुझे, उसका भी कोऑर्डिनेट पता है बच्चों, उसका भी कोऑर्डिनेट पता है। इन Q1 और Q2 के बीच में पोजीशन वेक्टर भी पता है मुझे, Q2 और Q3 के बीच में पता है, और Q3 और Q1 के बीच में भी पोजीशन वेक्टर पता है। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। देखो इस Q1 पे हमें नेट फोर्स निकालना है, तो Q2 के कारण इस Q1 पे फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, Q2 के कारण इस Q1 पे फोर्स होगा मेरा इस डायरेक्शन, F(1) ड्यू टू 2। अब इसको हम करेंगे कैसे, F(1) ड्यू टू 2, F(1) ड्यू टू 2 के Q1 Q2 अपॉन इस 2 के कारण इस पे निकाले बच्चों, तो हम 2 से लेके आएंगे इस पे, पोजीशन वेक्टर कितना होगा मेरा R21। समझ में आया कैसे लिख रहा हूं, देखो बच्चों 2 से, इस 2 के कारण इस 1 पे निकाल रहे हैं, तो 2 से चलेंगे और 1 की तरफ आएंगे, तो 2 से चलेंगे 1 की तरफ आएंगे। ठीक है, R21 का, वैसे मैं क्यूब लिख दूं यहां पे, R21 का क्यूब और R21, ये तो मेरा इसमें फॉर्म होगा, मैग्नीट्यूड फॉर्म होगा। चलो मैं वही लिख देता हूं, और तो क्या आप कंफ्यूज होंगे। R2 R21 को कैसे लिखता हूं बताओ, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 का क्यूब और R1 माइनस R2। अब R1 0 0 0 आई कैप, R2 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप। देखो मैं यहाँ R1 और R2 यहाँ पे लिख रहा हूं, चलो मैं यहां लिख दे रहा हूं R1 R2 R3। R1 मेरा कितना बच्चों 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। R2 कितना है बच्चों आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, और ये R3 कितना है बच्चों R3 है 0.5 आई कैप और प्लस 0.87 जे कैप प्लस 0 के कैप। अब यहां से मैं R21 कैलकुलेट कर सकता हूं, तो यहां से R21 मतलब R21, इसका क्या मतलब बच्चों R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। तो यहां से R21 कैलकुलेट करो बच्चों, R21 चलो R1 माइनस R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, तो 0 माइनस आई माइनस का आई कैप, 0 माइनस 0 0 माइनस 0, तो ये इसका कोई मतलब नहीं। R1 माइनस R2 कितना है मेरा माइनस का आई। तो आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं लिख दे रहा हूं बच्चों 0 आई जे कैप प्लस 0 के कैप, 0 माइनस 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, R21 ये हो गया, ये बच्चों R2 माइनस R1, इसका मोड कितना होगा R1 माइनस R2 का मोड कितना होगा, इसका मोड करेंगे तो बच्चों 1 ही आएगा।
क्यों माइनस आई कैप का स्क्वायर कितना, -1 यूनिट वेक्टर का मोड कितना था, R1 माइनस R2 का 1। तो देखो F ऑन 1 ड्यू टू 2 के 9 इंटू 10⁹। अब मैंने कूलम्ब्स लॉ में बताया बच्चों कि ये जो चार्जेस है ना, अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना हम इसका, देखो इतना अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तब तो हमें चार्जेस की वैल्यू रखने की मतलब पॉजिटिव ही साइन रखना है बच्चों। लेकिन जैसे ही हम डायरेक्शन भी निकालेंगे ना, क्योंकि वेक्टर सम कर रहे हैं और वेक्टर सम में मुझे सब कुछ लिखना पड़ता है बच्चों। तो 9 इंटू 10⁹, Q1 कितना है बच्चों, Q1 अच्छा 1 माइक्रोकूलम, 10⁻⁻6। Q2 कितना है बच्चों, माइनस का 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1 का क्यूब, और R1 माइनस R2 का वेक्टर कितना है मेरा, माइनस का 1 माइनस का 1। अब ये देखो हमने डायरेक्शन -Q2 की वजह से पॉजिटिव एक्सिस की ओर है बच्चों, और इसमें भी देखो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, क्या बनेगा मेरा, पॉजिटिव I कैप। चलो फ्लो में आ गया यार, देखो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव बन गया। तो हमने डायरेक्शन निकाली थी बच्चों, Q2 टू Q, इस डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सिस की ओर। बस यही है, और तो क्या है इसमें, F1 अब इसको सॉल्व करना है ना यार बच्चों, 9 इंटू 10⁹, तो ये 12, तो 18 इंटू ये हो गया मेरा 12, तो बचा मेरा 10⁻⁻3 और I कैप। अब मुझे बताओ बच्चों F ऑन 1 ड्यू टू 3, F ऑन 1 ड्यू टू 3। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं तो जल्दी जल्दी है ना, F ऑन 1 ड्यू टू 3, F ऑन 1 ड्यू टू 3। अब इस 3 के कारण इस पे फोर्स कितना होगा, 3 के कारण ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये कुछ इस डायरेक्शन में आएगा बच्चों, F ऑन 1 ड्यू टू 3। समझ में है कि नहीं है, मतलब ये कुछ x में भी होगा। अच्छा इसको मैं नेगेटिव एक्सिस ले रहा हूं बच्चों, और इसको मैं नेगेटिव y एक्सिस। तो मुझे पता है बच्चों इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा ना, जो लास्ट में ये I कैप आया था मेरा, तो उसका एक तो नेगेटिव एक्सिस में भी आएगा और एक ही नेगेटिव y एक्सिस में भी। कैसे आएगा चलो वो देख ले। F ऑन 1 ड्यू टू 3 के 9 इंटू 10⁹, Q1 10⁻⁻6 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6, 3 कूलम में लिया था मैंने, हाँ ठीक है, अपॉन ये भी डिस्टेंस तो बनी है ना। अच्छा 1 क्या है बच्चों, R1 R31 कर रहा हूं मैं, ये मेरा ये मैंने R21 माना और ये R31। ये R31 क्यों बच्चों, तो देखो 3 पे बैठो, जिसके कारण हम निकाल रहे हैं उस पे बैठ जाओ, और जिस पर निकाले उसकी साइड चलोगे तो R31। ठीक है, तो यहां से R31 देखो बच्चों कितना आएगा मेरा, मैं यहां निकाल दे रहा हूं R31, R31 मतलब R1 माइनस R3 करो, R1 माइनस R3, तो माइनस का 0.55 के और माइनस का 0.787 है क्या, 87 J के। ठीक है, तो इसका आप मैग्नीट्यूड लोगे तो आपको कितना आएगा बच्चों, लेकिन R31 का मैग्नीट्यूड लेने की जरूरत है क्या बच्चों, R31 तो मेरा वैसे भी 1 है, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे बच्चों तो वैसे भी 1 आने वाला है। लेकिन देखो R3 और R1 ये मेरी डिस्टेंस तो 1 ही गिवन थी ना, तो इसके बाद क्यूब करूंगा तो 1 का क्यूब, और मैं यहां से इसको मिटाना पड़ेगा क्या, इंटू इंटू R1 माइनस R3, तो R1 माइनस R3, तो ये आया बच्चों मेरा 9 इंटू 10⁹, या फिर 27 इंटू 10⁻⁻3। R1 माइनस R3 कितना है मेरा, माइनस का 0.55 के माइनस का 0.87 J के, और नेट फोर्स पूछे तो ये माइनस का 0.5 आप इससे कर लेना बच्चों कितना होगा ये, है ना, ऐड करोगे ना, ये ऐड करोगे तो आएगा मेरा, ये भी 3 ये भी 3 कॉमन आएगा, ये 18 और ये बचेगा मेरा माइनस का 27 माइनस का 9 आई कैप, ऐसे कुछ बचेगा, देख लेना 0.9 आसपास आ रहे, जो आगे कैलकुलेशन है वो आप खुद कर लेना बच्चों। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप, अब मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चों, क्या 5-6 क्वेश्चन और है मेरे, लास्ट 10 मिनट में वो कर लेंगे, 10 मिनट तो 15 में जरूर करेंगे, 15 मिनट तो 20 में करेंगे। अरे सर क्या बात करते हो आप, तो बड़े कमीने हो।
अरे बच्चों, पढ़ना है तो कुछ कमीना तो दिखाना ही पड़ेगा। कमीनापन नहीं तो जीवन में कुछ नहीं। हाँ? यही होता है क्या सभी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते बच्चों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों कि कंसीडर द थ्री चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू placed at a vertical equilateral triangle shown in the figure. What is the force on the each charge? तो मैं किसी एक दो के लिए बता देता हूँ जल्दी जल्दी। प्लस क्यू और मेरा कितना है माइनस क्यू। देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों। क्यू क्यू और माइनस क्यू। अब हर एक चार्ज पे इसके कारण ये कितना फोर्स लगेगा, ये चार्ज क्यू इस पे कितना फोर्स लगेगा, ये चार्ज क्यू इस पे कितना फोर्स लगेगा, हमें ये देखना है। अब मैं जल्दी जल्दी इसलिए बताऊंगा बच्चों, मैंने जो भी करवाना था आपको आराम से ढंग से दो क्वेश्चन में बताया। देखो इस पे फोर्स निकाल रहा हूं मैं, ये मान रहा हूं मैं वन वन टू थ्री। इस क्यू अच्छा मैं क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री करता हूं। चलो टू और थ्री, क्यों चार्जेस हमारे इक्वल है ना, ये नेगेटिव रह गया। इस वन पे देखो बच्चों, इस टू के कारण इस डायरेक्शन में एफ ओन वन ड्यू टू टू। इस वन पे माइनस क्यू की वजह से बच्चों, इस माइनस क्यू की वजह से देखो ये माइनस क्यू, इसकी डायरेक्शन कैसे है बच्चों, ये देखो माइनस क्यू इस जिस के कारण हम लिखते हैं ना उसी का कारण बच्चों डायरेक्शन देते हैं। इस माइनस थ्री की डायरेक्शन सॉरी माइनस क्यू की डायरेक्शन कैसी होगी यार ये, और बताओ क्या मैं क्या बताऊं और इसमें बताओ। तो ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट किया, अब इतने बताऊंगा। ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट क्या हो गया भाई इसके। चलो रेड पेन ले लेंगे, तुम नाराज हो गए हो तो। ये हो गया मेरा बच्चों एफ ऑन वन ड्यू टू थ्री। ये एंगल 60 था, ये एंगल 60 था। अब बच्चों एफ ऑन वन ड्यू टू टू, ये साइड मेरी एल मान रहा हूं मैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये साइड भी मेरी सेम है, इसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूं बच्चों, एफ ऑन वन ड्यू टू टू का मैग्नीट्यूड क्या होगा मेरा, ये साइड मेरी सेम है, ठीक है। और चार्ज मेरा दोनों का सेम है क्यू इंटू क्यू, और मैग्नीट्यूड में चाहिए प्लस हो चाहिए माइनस क्यू, हमें तो देखना ही नहीं है। तो बच्चों बताओ ये फोर्स में अगर इसको एफ नाम दूंगा तो इसी को भी मैं एफ ही बोलूंगा बच्चों। क्यों बोलूंगा, ये साइड सेम, ये भी साइड सेम, ये चार्जेस सेम, ये चार्जेस भी सेम, तो और क्या रहेगा बच्चों कूलम्ब फोर्स में और है क्या बताओ। तो इसका रिजल्टेंट बताओ कुछ इस डायरेक्शन में आएगा बच्चों। और रिजल्टेंट आएगा कितना, देखो यार मैंने बहुत बार बता चुका है, ये 60 का है तो ये 120 डिग्री का एंगल होगा मेरा। और 120 डिग्री के एंगल अगर दो फोर्सेस इक्वल हो और इन फोर्सेस के बीच में सिर्फ वेक्टर मानो या जो भी मानो, दो वेक्टर्स अगर हमारे इक्वल हो और इनके बीच में एंगल 120 डिग्री का हो तो उसका रिजल्टेंट भी उस इंडिविजुअल फोर्सेस के इक्वल ही आता है। तो ये भी मेरा एफ ही आएगा। और ये एफ क्यों आएगा ये आपको कैलकुलेट करना। और एफ आएगा कितना आएगा बच्चों, के क्यू स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। सर हम पहली बार कर रहे हैं यार, आप इतनी तेजी से बता रहे हो, काम कैसे चले। तो बच्चों कंपटीशन फाइट करना तब तो ऐसे करना पड़ेगा। देखो बच्चों इसमें मुझे टाइम लगे बताने में, लेकिन आप जैसे खुद करोगे ना ऐसे, अगर ये भी एफ है ये भी एफ है, अगर टू वेक्टर्स हमारे सेम हो, देखो जैसे कैसे ये मेरा एफ है और ये भी मेरा एफ है और इनके बीच में अगर 90 डिग्री का है तो ये हमेशा बच्चों रूट टू एफ रहने वाला है। इसका रिजल्टेंट कैसा रहने वाला बच्चों, रूट टू एफ। ये वेक्टर में मैं पढ़ा चुका हूं और हो सकता है मैं, हाँ चलो वेक्टर में बता चुका हूँ, वो तो और क्या सकता है, अब तो क्या बताऊंगा। ठीक है ना बच्चों, अब के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर आ गया। अब इस पे फोर्स निकालो बच्चों। चलो इस पे और बता देता हूं मैं, एक पे एक नहीं, इस माइनस पे बता, इस माइनस पे बताऊंगा। तो इस वन के कारण इस टू थ्री पे फोर्स, देखो थ्री पे देख रहे हो, टू पे आप खुद निकालोगे, वन के कारण इस थ्री पे फोर्स, ये देखो क्यू पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बच्चों। एफ ऑन वन ड्यू टू थ्री। अब ये सेम मत मान लेना, ठीक है ना बच्चों। तो वैसे मैग्नीट्यूड तो इसका सेम ही रहने वाला है, क्यों चार्ज भी इस पे भी क्यू है इस पे भी क्यू है, इसका लेंथ भी एल है इसका लेंथ भी एल है, तो ये है तो इक्वल ही बच्चों। एफ इसको मान रहा हूं और थ्री पे निकाले ना, टू के कारण इस थ्री पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बच्चों।
मैंने एक तो बता दिया बच्चों कि दो फोर्सेस हमारे इक्वल हो और दो वेक्टर्स हमारे इक्वल हो, या वेक्टर्स में मैं फोर्सेस भी, वेक्टर्स का मतलब फोर्स क्या है हमारा, एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, फोर्सेस बोल दो वेक्टर बोल दो, आप समझिएगा। अगर टू वेक्टर्स हमारे इक्वल हो और उनके बीच का एंगल मेरा 120 डिग्री हो, ये लिख लेना, मैं बता रहा हूं अभी, तीनों चीज बता रहा हूं अभी, 60, 90 और 120 पे। पहले मैं 120 से स्टार्ट करूं। अगर टू वेक्टर्स हमारे इक्वल हो, एफ और एफ, और इनके बीच का एंगल 120 डिग्री हो, तो उसका रिजल्टेंट भी इंडिविजुअल वेक्टर के इक्वल ही आने वाला है, या फिर इंडिविजुअल फोर्सेस के इक्वल आने वाला है। अगर टू वेक्टर्स हमारे 90 डिग्री के एंगल पे हो और वेक्टर्स हमारे क्या होने चाहिए बच्चों, इक्वल, तो उसका रिजल्टेंट रूट टू एफ। कैसे निकालो, कैसे, एफ नेट इज इक्वल टू रूट एफ स्क्र प्लस टू एफ वन एफ टू, या फिर एफ एफ कोस 90 डिग्री, कोस 90 जीरो, तो एफ स्क्र प्लस एफ स्क्र, टू एफ स्क्र, तो रूट टू एफ। अगर हमारा एंगल 60 डिग्री का हो तो बच्चों रूट थ्री है। अब 60 डिग्री, एफ स्क्र प्लस टू एफ स्क्र कोस 60 डिग्री। अब ये एंगल मेरा बच्चों 60 डिग्री है, तो इसका रिजल्टेंट मेरा बच्चों आएगा इस डायरेक्शन में, और ये आएगा बच्चों रूट थ्री है। ये कैसे आएगा वो आपको निकालना है। एफ कितना, ये सेम है बच्चों, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये देखना सेम है, बहुत इजी क्वेश्चन था नहीं। और एफ की वैल्यू कैसे निकालो, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर निकालो क्या रखा होगा। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने ये तो बोला था 10-15 मिनट में हम निपटा लेंगे इस विषय, इसमें भी फिर भी टाइम लगा दिया ना बीच में फालतू का, आपको पता था फिर भी मैंने बता ही दिया। ये बच्चों आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा बच्चों। कौन सा, कि चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकुलम 10 माइक्रोकुलम माइनस का 10 माइक्रोकुलम प्लेस्ड इन द एयर एट द कॉर्नर्स ए बी एंड सी of an equilateral triangle having each side equal to 5 centimeter, determine the resultant force on the charge A। देखो बच्चों, मैं थोड़ा सा बता देता हूं इसमें, यार ये ब्लैक मार्कर नाराज हो गया, नाराज हो गया लगता है हमसे, है ना। कितने कितने, 5, 10 और माइनस का 10 है क्या, 5 माइक्रोकुलम, 10 माइक्रोकुलम, और ये माइनस का 10 माइक्रोकुलम, माइक्रोकुलम। और फोर्स ऑन चार्ज ए, ये मानो ए, ये बी, और ये सी, ये पॉइंट मान लो बच्चों, ये एंगल नहीं है ना, तो इस पे फोर्स बताओ मुझे, और ये 5 सेंटीमीटर है, तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 मीटर लिख लेना बच्चों इसको। साइड हमारी क्या सेंटीमीटर में, तो मेरे मीटर में इसको चेंज कर दी। इस बी के कारण सी ए पे फोर्स है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, इस डायरेक्शन में आएगा बच्चों। इस सी के कारण इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा बच्चों। एफ ऑन, ये तो था मेरा एफ ऑन ए ड्यू टू बी, और ये बच्चों मेरा एफ ऑन ए ड्यू टू सी। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अरे भाई साहब, जितना ये फोर्स होगा ना उसका रिजल्टेंट भी उतना ही होगा। क्यों, इक्विलैटरल ट्रायंगल था मेरा बच्चों, तो इनके बीच का एंगल कितना, 120 डिग्री। अब ये फोर्स आप निकाल सकते हो बच्चों, के 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 5 माइक्रोकुलम इंटू 10 माइक्रोकुलम, और हाँ अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, इतना फोर्स होगा, और रिजल्टेंट भी इसका इतना ही होगा बच्चों, ठीक है ना। और ये कितने 120 डिग्री पे ना, तो ये मेरा जो रिजल्टेंट होगा ना वो इक्वल होगा बच्चों इसके, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, होमवर्क है बच्चों, ये आप गलती मत कर देना, कम से कम अगर ये क्वेश्चन करोगे ना मजे आएंगे आपको, और जीवन में आगे बढ़ोगे तब भी मजे आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये है, अच्छा एक स्क्वायर का हो रहेगा, उसके बाद में 2-3 क्वेश्चन हो रहेंगे मेरे, कि 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस इज 16 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड ऑन दी 4 corners of a square of side 0.2 meter, calculate the force of on any one of the charges। कितना 16 माइक्रोकुलम का है। देखो ये बच्चों को स्क्वायर है, देखो ब्लैक वाला तो हमसे रूठ गया, आज बोल रहा है मेरे में एनर्जी नहीं डाली तुमने। ये मेरा 16 माइक्रोकुलम, ये भी ये भी मेरा 16 माइक्रोकुलम, ये भी मेरा 16 माइक्रोकुलम, ये भी मेरा 16 माइक्रोकुलम, ये चीज तो गिवन है बच्चों, हाँ चार्जेस, और 0.2 मीटर इसकी ये साइड से है बच्चों, 0.2 मीटर। तो मैं किसी एक पे निकाल दे रहा हूँ, इस पे निकाल दो ताकि आपको कैमरे की नजर अच्छी जाए।
देखो इसके कारण इस पे फोर्स, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसके कारण ये देखो मैं ए बी सी डी लिख दे रहा हूं इसमें, ए बी सी डी, ए बी सी डी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, हाँ पहली कक्षा को पढ़ा रहे हो सब, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। अब यार ये मैं निकलूं क्या आपसे, अगर मैं इसको एफ बोलूं तो ये हो गया बच्चों के 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 16 माइक्रोकुलम, माइक्रो को मैं 10⁻⁻6 इंटू Q2 कितना मेरा 16 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 0.2 का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू तो कैलकुलेट कर सकते हो यार बच्चों कम से कम, ये भी है। इस सी के कारण इस बी पे देखो, इतने में तो यार क्या रुकेगा ये, इस सी के कारण इस बी पे देखो, क्योंकि मैं नेट फोर्स निकालूंगा बच्चों बी पे, किसके कारण, ए डी और सी के कारण। सी के कारण इस बी पे फोर्स बताओ मुझे, ऊपर की ओर डायरेक्शन में आएगा, क्यों रिपेल करेगा, एफ ऑन बी ड्यू टू सी। अब ये मुझे बताओ, देखो 60 डिग्री 120 डिग्री और 90 डिग्री मैंने तीनों ले लिया, ये एंगल है बच्चों मेरा 90 डिग्री का। और जितना देखो ए और बी पे जो फोर्सेस था मेरा ना, ए पे कितना चार्ज 16, इस पे भी कितना 16, बी पे कितना 16, इस पे भी कितना 16, इसके बीच का डिस्टेंस कितना 0.2, इसके बीच का डिस्टेंस कितना 0.2, जितना फोर्स ये होगा उतना ही फोर्स ये होगा, मतलब दोनों इक्वल फोर्सेस है। और ये 90 डिग्री पे, तो इसका रिजल्टेंट बच्चों कहां जाने वाला और कितना होने वाला है, 90 डिग्री पे, तो मतलब √2f, इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे जाने वाला है बच्चों √2f, और ये f की वैल्यू याद रख देना, ठीक है। और इस डी के का, अच्छा ये डी हो रह गया ना मेरा, अरे भाई साहब क्या बात है, इस डी के कारण इस पे फोर्स बताओ तो, बी बी पे ये 45 डिग्री पे होगा, तो ये भी 45 डिग्री पे होगा। ये देखो 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 देखो, ये भी मेरा फोर्स कौन सा होगा बच्चों, ये दोनों ऐड होंगे, एफ ऑन बी ड्यू टू डी। देखो एक तो ये √2 कौन सा मेरा, एफ ऑन बी ड्यू टू ए, एफ ऑन बी ड्यू टू सी का रिजल्टेंट है, और ये डी के कारण बी पे जो फोर्स है मेरा वो ही है, इन दोनों का, ये दोनों ऐड होंगे बच्चों, ठीक है ना। और ये फोर्सेस देखो, ये 0.2 का, ये 0.2 मीटर, ये 0.2 मीटर, ये कितनी होगी मेरी 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 0.2 का होल स्क्वायर, और के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर में फर्क है बच्चों और कुछ डिफरेंट नहीं है। आप ये निकाल सकते हो, निकालने के लिए आपको इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 0.2 का होल स्क्वायर आप जोड़ लेना, ठीक है बच्चों। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है ना, अब आगे इजी तो नहीं है बच्चों, लेकिन हमने अगर ढंग से पढ़ा है ना पीछे से, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इन क्वेश्चनों में। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है फिर भी, कि 3 पॉइंट चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकुलम माइनस का 3 माइक्रोकुलम एंड -3 माइक्रोकुलम आर केप्ट एट द वर्टिसेस ऑफ ए बी एंड सी। ये आपको डायग्राम गिवन था, लेकिन मैंने आपको जो डायग्राम गिवन है पहले मैं वो बना लेता हूं बच्चों, मैं ब्लैक पेन से बनाता हूं या फिर रेड पेन से, चलो ठीक है। ये भी रूट नहीं लगा, क्या बात हो गई भाई आज, कितना कितना, ये ए है मेरा पॉइंट, इस पे कितना 2 माइक्रोकुलम और -3 और 3 है, और है क्या, कितना 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 -3 माइक्रोकुलम और माइनस का 3 माइक्रोकुलम, ये ए बी माइनस का 3 माइक्रोकुलम और ये सी, ये भी माइनस का 3 माइक्रोकुलम। ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का क्या मतलब है, 0.2 मीटर, 20 इंटू 10⁻⁻2 करोगे तो 0.2 मीटर आएगा। As shown in the figure, what should be the sign and the magnitude of charge to be placed at the midpoint of M of side BC? देखो इस BC के मिड पॉइंट पे, यहाँ पे इससे मीडियन डालोगे तो ये मिड पॉइंट पे आएगा बच्चों, लगभग यहाँ पे देख लेना, ये मैं मान के चल रहा हूँ ये मिड पॉइंट है। What should be the sign and the magnitude of the charge to be placed at the midpoint M of side BC so that charge at A remains in equilibrium? तो ए हमेशा मेरा क्या रहना चाहिए बच्चों, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो पहले मैं ए पे कौन कौन से फोर्स एक्ट करे पहले वो निकाल लेता हूं, क्यों, फिर हम देखेंगे इस पे कौन सा साइन रखें और कितना चार्ज रखें ताकि इक्विलिब्रियम रहे।
तो ए पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है बच्चों? कौन कौन फोर्स एक्ट कर रहे हैं? एक तो बी के कारण और एक सी के कारण। तो मुझे बताओ इस बी के कारण इस ए पे फोर्स कितना होगा? देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बच्चों। एफ ऑन ए ड्यू टू बी, ये 2 माइक्रोकुलम, ये माइनस का 3 माइक्रोकुलम। ये डिस्टेंस कितनी? 0.2 मीटर। क्यों? इक्विलैटरल ट्रायंगल है बच्चों। ये 2 माइक्रोकुलम है और ये माइनस का 3 माइक्रोकुलम है। सी के कारण इस ए पे फोर्स कितना होगा बच्चों? ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि नेगेटिव है। सो एफ ऑन ए ड्यू टू सी। ओहो भाई साहब, ये भी एफ ये भी एफ। अगर मैं इसको एफ मानूंगा ना तो ये भी एफ होगा। क्यों होगा मेरा एफ? क्योंकि ये दोनों फोर्सेस इक्वल है बच्चों। ये जो इक्वल एफ मान रहा हूं ना, इसका मतलब है ये दोनों फोर्सेस मेरे इक्वल है। इक्वल क्यों है? ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, मतलब के Q1 Q2 पहले बताऊं क्या? चलो ठीक है। देखो इसके लिए ए और बी के लिए Q1 2 माइक्रोकुलम, Q2 माइनस का 3 या फिर 3 माइक्रोकुलम, और इसका के Q1 और Q2 आ गया अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना? ये 0.2। अब Q1 और Q2 2 और 3 है उसमें। अब इसमें देख लो Q1 कितना है? 2 और 3, Q1 और Q2, और डिस्टेंस कितनी है इसके बीच में? 0.2। तो मतलब ये फोर्स और ये फोर्स हमारे क्या है? इक्वल है। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो बच्चों ये एंगल मेरा 60 डिग्री, तो ये एंगल भी मेरा 60 डिग्री, और ये एंगल भी मेरा 60 डिग्री। तो इसका रिजल्टेंट बताओ कहां आने वाला है? इस पॉइंट का रिजल्टेंट कहां आने वाला है बच्चों? मुझे बताओ। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर 60 डिग्री पे है तो बच्चों इसका रिजल्टेंट आएगा बच्चों √3f। √3f 60 डिग्री पे √3f कैसे आता बताओ क्या यार? चलो बता देता। एफ नेट इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों 1/2। तो 1/2 ये कैंसिल हो गया। एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो ये हो गया मेरा √3f। ठीक है बच्चों, अब दोस्तों समझ आ गया होगा ना ये कैसे लिख रहा हूँ? ये √3। अब मुझे बताओ इस पे कौन सा चार्ज रखें? इस पे कौन सा है? पॉजिटिव। अगर मैं इस पे बच्चों रखूं नेगेटिव में चार्ज, इस पे मैं रखूं बच्चों नेगेटिव क्यू। अगर इस पे नेगेटिव, इस पॉइंट एम पे अगर मैं नेगेटिव चार्ज क्यू रखूंगा, तो मुझे बताओ इस ए पे फोर्स कैसा होगा? क्यों? हमें स्टेशन किसको रखना है? ए को। तो हमें देखना है इस ए पे कौन कौन से फोर्स एक्ट करे। सबसे पहले तो हमें ये देखना है। तो इस माइनस क्यू की वजह से इस +2 माइक्रोकुलम पे फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? अपनी ओर खींचेगा ये माइनस क्यू। क्यों? जिसके कारण हम निकालते हैं उसी के कारण डायरेक्शन देते हैं। ये माइनस क्यू अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, मतलब माइनस क्यू के कारण भी डायरेक्शन ये और सारा रिजल्टेंट भी ये। तो ये स्टेशनरी कहां से हो गया रे? अरे सर ये तो माइनस क्यू नहीं होगा फिर। देखो बच्चों इसका रिजल्टेंट भी नीचे। अगर ये माइनस क्यू साइन रख रहे हैं फिर भी ये इसका फोर्स भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या ये कभी स्टेशन रहेगा? देखो पहले से इतना फोर्स उसको नीचे लेकर आने की कोशिश कर रहा था, अब और फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्ब फोर्स हमने ऐड कर दिया और वो भी नीचे लेकर आने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये स्टेशन नहीं रहने वाला। कब? जब ये माइनस क्यू होगा। अब बच्चों मैं याद रखता हूँ प्लस क्यू। यहां पे रख रहा हूं बच्चों मैं प्लस क्यू। प्लस क्यू रखूंगा तो मुझे बताओ इस प्लस क्यू और ये +2 माइक्रोकुलम इस पॉइंट एम वाले पॉइंट के कारण इस पे फोर्स की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आने वाली है? देखो ये भी प्लस, तो इसको वो रिपेल करेगा बच्चों। इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा बड़ा हो गया तो मैं इसके इक्वल से कर देता हूँ, क्यों? तभी तो स्टेशन रहेगा ना बच्चों। ये √3f मैं कुछ ऊपर लिखता हूँ। कितना चार्ज ये तो बताना है। अब ये √3f, f की वैल्यू क्या होने वाली है बच्चों? यहाँ से f इज इक्वल टू के 9 इंटू 10⁻9। इस f के लिए बोल रहा हूँ है ना, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻6 इंटू 3 इंटू 10⁻6 अपॉन 0.2 का होल स्क्वायर, ये मेरा f। अब ये टोटल फोर्स इस डायरेक्शन में कितना फोर्स है? √3f। तो √3f इज इक्वल टू के की वैल्यू लिख दे रहा हूं मैं बच्चों, या फिर मैं f की वैल्यू लिख दे रहा हूं यहाँ से। कितना है मेरा? 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻6 इंटू 3 इंटू 10⁻6
अपॉन 0.2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 क्यों के क्यू स्क्वायर 2 इंटू 10 टू पावर माइनस का 6 इंटू इसकी तो क्यू की वैल्यू तो हमें पता करनी है बच्चों, ठीक है, अपॉन ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस मुझे तो नहीं आ रही बच्चों, आपको आ रही? अगर ये 0.2 है, ये मेरी कितनी है बच्चों 0.1, ये 60 डिग्री का है, तो बच्चों ये क्या नहीं निकाल सकते क्या यार? ये निकाल लेना अब यार, ए एम अपॉन ए एम का स्क्वायर। अब ये ए एम चल रहा है कि पी एम चल रहा है? हम तो पी एम चल रहा है बच्चों ना, तो हमारा तुक्का बैठा नहीं फिर। चलो वहां पे पी लिख देते ना, तब होता। अब इसे आप क्यू की वैल्यू निकाल लोगे ना यहाँ से, ए एम डिस्टेंस भी आपको पता होना चाहिए बच्चों। 0.1 का 1060 इज इक्वल टू ये अपॉन 0.1 इंटू रूट थ्री। तो इसके लिए मैं लिख ही दे रहा हूं बच्चों, 0.1 इंटू रूट थ्री, 0.1 इंटू रूट थ्री का होल स्क्वायर। अब तो कर सकते हो यार, ओनली क्यू की वैल्यू आपको बतानी है कि साइन कौन सा होगा, पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड कितना होगा जो आप निकालो वही होगा। अब मेरे एक दो क्वेश्चन और बचे, फिर करते हैं इस लेक्चर को मैं खत्म। मजे आई नहीं है तो बस इतना बता देना मुझे कि जिंदगी में ठाट बाट हो गई ये क्वेश्चन करके। कि चार्ज Q1 1.5 मिली कूलम, मिली मतलब 10 टू द पावर माइनस 3, Q2 इज इक्वल टू 0.2 मिली कूलम, Q3 इज इक्वल टू 0 माइनस का 0.5 मिली कूलम। और प्लेस ये देख लेता हूं मैं, जो हमने गिवन गिवन है ना मुझे, ए बी और सी, ये कुछ इस तरह से डायग्राम में गिवन है। Q1 Q2 और Q3, यहाँ पे ए माना इसने, यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2 और यहाँ पे Q3, ठीक है, ये R1 है, ये R2 है। और R1 की वैल्यू बच्चों कितनी गिवन है मुझे, 1.2 मीटर, और R2 की वैल्यू बच्चों कितनी गिवन है मुझे, 0.6 मीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q2, Q2 का हमारा, अच्छा यहाँ पे कैलकुलेट करना है बच्चों। तो मुझे बताओ इस Q1 के कारण इस Q2 पे चार्ज बताओ। अच्छा Q1 Q2 और Q3 की वैल्यू भी हमें गिवन है ना बच्चों। Q1 कितना है 1.5 मिली कूलम, 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 कूलम। और Q2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 0.2 मिली कूलम, 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 कूलम। और Q3 की माइनस का 0.5 कूलम इज इक्वल टू माइनस का 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3। ठीक है, अब मुझे बताओ इस Q1 के कारण इस Q2 पे कितना फोर्स होगा और किस डायरेक्शन में फोर्स होने वाला है, बता सकते हो क्या मुझे कोई? Q1 के कारण और Q2, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो ये Q1 इसको रिपेल करेगा Q2 को। देखो F ऑन टू निकाल रहे हो बच्चों, है ना, F ऑन टू, तो ये कितना होगा बच्चों, ये R1 कितना मेरा 1.2 मीटर गिवन है मुझे, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये तो आप निकाल सकते हो। ये F ऑन B ड्यू टू A, या फिर F ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है बच्चों, F ऑन 2 ड्यू टू 1, F ऑन 2 ड्यू टू 3, 3 ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बच्चों। तो ये हो गया मेरा F ऑन 2 ड्यू टू 3। अब यार ये वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, ये वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, चलो इसके लिख दे रहा हूं। Q1 कितना 1.5 इंटू K कितना 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 कितना 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 इंटू 0.2 इंटू 10 टू पावर माइनस का 3। बच्चों प्यास लगी है, पानी नहीं है और जबान फिसल रही है। 1.2 मीटर बाहर से लेके आऊंगा तो टाइम लगेगा, इतने में आप रुकोगे नहीं, क्यों मास्टर तू ही है क्या यहाँ पढ़ाने वाला और टीचर नहीं। तो F23 की वैल्यू इसको सॉल्व करना, F23 ठीक है, ये 0.6 है क्या, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3, 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 अपॉन 0.6। और इसका रिजल्टेंट बताओ मुझे, रिजल्टेंट नेट फोर्स ऑन
Q2 रिजल्टेंट कितना होगा बताओ? F21 का होल स्क्वायर F31 का है क्या? F21 कैसे लिख रहा हूँ मुझे? हाँ, ऑन टू थ्री, हमने मैंने 2 3 तो लिखा है ना, कुछ गलत तो नहीं लिखा ना? हाँ ठीक है, प्लस 2 इंटू F21 F23 कोस 90 डिग्री। अच्छा, इतना टर्म मैं आपको निकाल के दे रहा हूँ बच्चों, ये आप निकाल लेना। देखो इतना टर्म तो मैंने निकाल दिया आपको, फिर आपको इतना निकालने में कोई दिक्कत? ये तो भाई साहब 0। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर। आज तरह आपको तो इंग्लिश की अच्छी है। हाँ भाई, थोड़ी थोड़ी कभी कभी पर मिल जाए तो झाड़ देते हैं। हाँ देखो, two equal positive charges each of 2 microcoulomb interact with a third positive charge of 3 microcoulomb। ठीक है, find the magnitude and direction of force experienced by the charge of 3 microcoulomb। इस ये में ए गिवन है, बी नीचे गिवन है ना इसके, बी ये गिवन है, और कितना कितना है? 2 माइक्रोकुलम, ये भी 2 माइक्रोकुलम। ये बच्चों आएगी कि नहीं आएगी? सीधे वाह, बन गए स्टार। और कहीं आया बीच में, इस पॉइंट पे कितना बचो? 3 माइक्रोकुलम। ये बचो 3 माइक्रोकुलम, इस पॉइंट पे 3 माइक्रोकुलम। और ये डिस्टेंस हमें कितनी गिवन है? ये 3 मीटर गिवन है, ये भी 3 मीटर गिवन है, और ये 4 मीटर गिवन है। ये क्वेश्चन में इतना गिवन है, और हमें बताना है कि इस 3 माइक्रोकुलम वाले चार्ज पे इस ए और बी के कारण कितना नेट फोर्स होगा, हमें ये निकालना है। कैसे निकालेंगे? ए के कारण इस पे फोर्स बताओ, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये ए इसको मैं सी मान लेता हूं ना, सी, ये मेरा पॉइंट है सी। तो ए के कारण इस सी पे फोर्स कितना? एफ ऑन सी ड्यू टू ए कितना होगा बच्चों? देखो ये 3 है, ये 4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 मीटर, ये 5 मीटर। एफ ऑन सी ड्यू टू ए कितना होगा? के कितना है बच्चों? 9 इंटू 10⁹9। चलो एक बार ये रहने दो है ना, एफ ऑन सी ड्यू टू ए कर रहा हूं, एफ ऑन सी ड्यू टू ए। चलो फिर भी इसकी वैल्यू तो निकाल लो कम से कम है ना। 9 इंटू 10⁹9 और 2 इंटू 10⁻⁻6 और 3 इंटू 10⁻⁻6 दिखा तो दे रहे ना, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है ये, अपॉन 5 का स्क्वायर। तो अब इस 2 माइक्रोकुलम के कारण S3 पे ये कुछ मेरा इस डायरेक्शन में आएगा बच्चों, ये कुछ मेरा इस डायरेक्शन में आएगा। कितना आएगा बच्चों? एफ ऑन सी ड्यू टू बी, ये आएगा मेरा 9 इंटू 10⁻9 और 2 इंटू 10⁻⁻6। ये तो इक्वल ही है बच्चों फोर्स, तो इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 5 का स्क्वायर, अपॉन 5 का स्क्वायर। आगे आगे क्या ना आपकी देखो, इसको भी फोर्स एफ दे नाम दे रहा हूं मैं, और इसको भी फोर्स एफ नाम दे रहा हूं बच्चों। देखो ये मेरा एंगल कितना होगा? देखो इसको आगे बढ़ाओ, इसको मान रहा हूं मैं एक्स एक्सिस, और इसको मान रहा हूं बच्चों मैं पाई एक्सिस। ठीक है ना? आपको फेमस ट्रायंगल मैंने बताया था आपको, किसमें? tan थीटा में। अगर ये मेरी साइड 3 है और ये मेरी साइड 4 है, तो ये एंगल कितना होगा? देखो 4 और 3 के कंपैरिजन में हमें देखना है, अगर 4 बढ़ा तो इसका एंगल बढ़ा। एंगल बढ़ा कैसे? अभी देखो, और ये 4 है और ये 3 है, 4 और 3 में बड़ा कौन सा है मेरा? स्मॉल कौन सा है? ये 3। और 3 के लिए 4 बड़ा है तो 53, 3 स्मॉल है तो 37 डिग्री। एंगल कितना होगा मेरा? 37 डिग्री, ये ध्यान रखना दोस्तों। तो 3 के सामने वाला, देखो 3 के साइड के सामने वाला एंगल मेरा कितना होने चाहिए बच्चों? 37 डिग्री। और 4 के सामने वाला एंगल बच्चों 53 डिग्री, और यहाँ पे कितना होगा? 90 डिग्री। ये अगर 37 है बच्चों, तो ये बच्चों मेरा भी 37, तो ये 3 है तो ये भी 37,
और 4 के सामने वाला ये 53 और ये 90 डिग्री, ये भी 37 है तो ये भी 37 है। देखो इस फोर्स का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा, एफ सी बी का, मैं यहां लिख दे रहा हूं बच्चों, एफ सी बी का कोस 37 डिग्री, और इसमें कोस 37 की वैल्यू कितनी वाली बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये भी 5 होने वाली बच्चों मेरी, ये भी 5 होने वाली, बेस 4 अपॉन 5, ठीक है। एफ सी बी का कोस 37 एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा और एक कंपोनेंट मेरा इस डायरेक्शन में आएगा, कितना, एफ सी बी का साइन 37 डिग्री, सीबी का साइन 37 डिग्री, या फिर मैं इसको एफ साइन 37 भी लिख सकता हूं, क्यों, मैंने इसको भी एफ बोला है और इसको भी एफ बोला है, एफ साइन 37 डिग्री, और इसको मैं एफ कोस 37 डिग्री, तो एफ सी बी इसमें करोगे तो ये आएगा बच्चों एफ कोस 37 डिग्री, ठीक है। अब इसमें देखो एफ सी ए का एक कंपोनेंट एक्स के अलोंग कितना होगा मेरा, एफ सी ए, ये तो मेरा एफ सी बी था, रेड से जो कर रहा हूं मैं वो एफ सी ए के लिए कर रहा हूं, एफ सी ए का कोस 37 क्या, या फिर एफ कोस 37, इसका एक कंपोनेंट एक्स के लो और एक कंपोनेंट इसका वाई के लो, कितना, एफ सी ए साइन 37, मतलब एफ साइन 37, क्योंकि ये फोर्सेस मेरे इक्वल है बच्चों, ये फोर्सेस क्या मेरे इक्वल, क्योंकि चार्ज हमारे इक्वल है और इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस भी हमारा क्या है, इक्वल है। तो एफ साइन 37 ये भी हमारा एफ साइन 37 है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, देखो यहां से रेफरेंस ले रहे हैं हम, ये एक्स और ये वाई, इससे नीचे वाई मेरा नेगेटिव, इसके इधर एक्स मेरा नेगेटिव, तो जितना फोर्स ये है उतना फोर्स ये है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देगा बच्चों, कैंसिल कर देगा, तो ये ऐड होगा, तो ये कितना होगा बच्चों, ये दोनों ऐड होने के बाद इसका रिजल्टेंट कितना आएगा बच्चों, देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं रिजल्टेंट, ये आएगा बच्चों 2f cos 37, 2f cos 37, ये आप निकाल सकते हो, f की आपको ओनली वैल्यू पुट करनी है बच्चों, आपको निकाल के ओनली क्या करनी है बच्चों, वैल्यू पुट करनी है, और तो कोई मेरा क्वेश्चन नहीं था। और एक आपको मैंने ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पे, आपके लिए ये होमवर्क है बच्चों, आपको मैंने आंसर भी दे दिया इसमें साथ में, 1/4πε4√2q, देखो 4 चार्जेस है, q q minus q are placed on the four corners ABC and D of the square side है, कैलकुलेट द फोर्स ऑन चार्ज q placed at the center of the sphere, सेंटर ऑफ स्क्वायर पे आपको चार्ज प्लेस करना है, मतलब ये q है, ये माइनस q है, ये q है और ये माइनस q है, कैसे भी हो सकता है, ये q q हो सकता है, ये q माइनस q हो सकता है, कैसे कैसे दिए, q q माइनस q माइनस q है, तो ये q, ये माइनस q माइनस q, ठीक है बच्चों। तो इस यहाँ पे हमें फोर्स निकालना है, इसके कारण इस पे फोर्स कितना होगा, और है कौन सा मेरा ये चार्ज q है, इसके कारण इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में, इसका कारण इस q के कारण इस पे भी इसी डायरेक्शन में आएगा, क्यों, ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, इस q पॉजिटिव q के कारण इस पे इस डायरेक्शन में, और इस नेगेटिव q के कारण इस पॉजिटिव है वो भी इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों को ऐड करोगे फिर इसका रिजल्टेंट हमारा इस डायरेक्शन में आएगा, और फोर्स हमारे इक्वल होंगे सभी, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, जितने होमवर्क दिया मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दिया, और आप इसकी कैलकुलेशन जरूर करना, आंसर कितना है वो मुझे बताना। ओके गाइस, थैंक यू, आज के लिए इतना है।